Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Bishra Gulzar and presenting my lecture number 6, class pre-9 and subject is chemistry. Today student, our topic is how can we describe a formation of anion. अब एनाइन जब बनते हैं एज यू नो कि व्हेन एनी एटम गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म आयन, ये कभी बन जाता है कोई भी एटम आयन अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है दूसरे एटम से। इसमें आपका है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ आयन फॉर द फॉलोइंग नॉन मेटल एटम्स। आपको पता है बेटा जो नॉन मेटल होते हैं बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एनर्जी, उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज हाई होती हैं, वो लूज़ नहीं करते इलेक्ट्रॉन, मोस्टली दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं एंड दे फॉर्म एनाइंस। इसमें आपकी ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है एंड फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, हमें 9 फॉर्मेशन देखेंगे। हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और ये देखना है कि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में जो उसका वैलेंस शेल है कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है ताकि वो अपना जो है जो नियरली नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है उसे एक्वायर कर ले। एंड रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये भी रिप्रेजेंट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुए हैं। सोल्यूशन क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ एनाइन बाय ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप 6A on the periodic table, so it has 6 electrons in its valence shell. It needs 2 electrons to achieve noble gas configuration. अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, ये मस्ट है, लाजमी लिखनी होती है। 1s2 2s2 2p4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। आप लिखेंगे O-2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, और साथ ही 1s2 2s2 2p6, इस 6 और 2 मिलकर इसने ऑक्टेट अपना आउटर मोस्ट बैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब आप देखें कि इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे डॉट स्ट्रक्चर में भी, ये आप बनाएंगे बिफोर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। उसके बाद आपने इसको ब्रैकेट के अंदर लेना है, और ब्रैकेट में जब आप लेंगे देखें इस तरह आप साइड पे ब्रैकेट शो करेंगे और -2 उसके ऊपर चार्ज भी आएगा और इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट शो करेंगे। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ एनाइन बाय फ्लोरीन एटम आप दिखाएंगे कि फ्लोरीन बिलोंग्स टू 7A ग्रुप ऑन द पीरियोडिक टेबल, सो इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अ फ्लोरीन एटम देयरफॉर रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इट बिलोंग्स टू 7 ग्रुप, आउटर मोस्ट में 7th है इलेक्ट्रॉन इसके, और 1 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन कर लेगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें हमने इसकी इक्वेशन लाजमी लिखनी है, इक्वेशन लिखे बगैर आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। फ्लोरीन फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एंड देन इट हैज़ नाउ कंप्लीट ऑक्टेट। देखें इसका ये भी शो किया हुआ है, और डॉट स्ट्रक्चर भी हम बनाएंगे बिफोर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आपने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का लिखा हुआ है और बाद में आपने ऐड किया है। हमेशा जब आयन बन जाता है आप उसे स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं और उसके ऊपर -1 चार्ज भी आएगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हमने शुरू किया हुआ था वो था आयनिक बॉन्ड्स, हाउ आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म। जब हम ये पढ़ रहे थे कि आयन्स कैसे बनते हैं एंड आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं बाय गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो आयन्स एंड कैटाइंस हैव ऑपोजिट चार्जेस। जब आयन्स और कैटाइंस बन जाते हैं यानी एक एटम जो है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है दूसरे ने गेन किया है, तो उनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज आ जाते हैं। दे अट्रैक्ट वन अनदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए अट्रैक्ट भी कर रही होती हैं। देन द डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स विल बी द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड ऑपोजिटली चार्ज आयन आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स, यानी वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो ऑपोजिटली चार्ज आयन को, यहाँ हमने कहा था जब आप वो लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती हैं क्रिएट होती हैं उन्हें हम आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ आयंस जॉइंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, और ये आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है, दोनों को सेपरेट लिखेंगे आप। और द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैटाइन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द एनाइन। दिस इज बिकॉज द आयनिक कंपाउंड्स आर
एज अ होल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सिंपल बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर रहे हैं उतना ही दूसरा उसका पार्ट जो है किसी कंपाउंड का वो गेन कर रहा है। जैसे सोडियम एंड क्लोरीन की इसमें एग्जांपल के मैंने, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, क्लोरीन एक ही गेन करता है। तो वन पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं उतने ही लूज भी हो रहे हैं। अब इसके बाद आपने इसकी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर लाजमी ड्रॉ करना होता है कि आयनिक कंपाउंड जब बन जाते हैं और बनने से पहले क्या कंडीशन थी और बनने के बाद क्या कंडीशन थी। देखें कि सोडियम इज़ अ मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल। तो मेटल एटम टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ nearest noble gas. Since sodium atom has one electron in the outermost shell, it loses one electron to form sodium ion. Since chlorine atom has 7 electrons in outermost shell, it needed one electron to complete octet. So it gains one electron to form chlorine ion, or for every sodium ion you needed one chlorine ion. यानी कि एक क्लोरीन आयन के लिए एक सोडियम आयन होगा। और देखिए यहाँ पर क्योंकि सोडियम एक मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगी आउटर मोस्ट में, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। अब ये देखिए इसने अपने आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को देना है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है, 1 लेकर पूरी 8 हो जाएंगी, ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हमने इसके बाद एरो के बाद हमने इसको ब्रैकेट में शो किया है कि सोडियम आयन बना है और क्लोरीन आयन बना है, और इनके दरमियान जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, जो ऑपोजिटली चार्ज आयन होने की वजह से एक दूसरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, असल में यही दोनों आयनिक बॉन्ड, यही वो आयनिक बॉन्ड है जिसने इनको ग्रिप किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। अब आपने यहाँ पर इसको सोडियम को डॉट से शो करना है और क्लोरीन को क्रॉस से। और ये देखिए जो एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इधर गया है, शिफ्ट हुआ है, इसको आपने यहाँ डॉट से शो किया हुआ है, बाकी सारे क्रॉस से शो होते हैं, जो ये शो कर रहे हैं कि ये एक सोडियम का आयन यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद आपने सेकंड इसकी जो मैग्नीशियम और फ्लोरीन की एग्जांपल है वो भी लाजमी गोल्ड करनी है। और ये आपका होमवर्क है बेटा कि आपने एनाइन फॉर्मेशन करनी है, जो मैंने आपको ऑक्सीजन फ्लोरीन की, साथ ही सल्फ़र क्लोरीन एंड सेल्फ असेसमेंट जो है ये भी आपने 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप अटैम्प्ट लाजमी करेंगे। और फिर आप डिफ़ाइन करेंगे आयनिक बॉन्ड को एंड आयनिक कंपाउंड को, जो मैंने आपको बताया था, जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना बेटा वो। और उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है आयनिक बॉन्ड्स को प्रॉपरली, कि आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। पहले आप उसको डिफ़ाइन करेंगे जो बोल्ड में लिखा हुआ है, उसके बाद आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे बनते हैं। जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की तरफ ट्रेंड रखती हैं, और जो नॉन मेटल हैं दे गेन इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एनर्जीज। और उसके बाद आपने दो, अगर मोस्टली तो आपने सोडियम और क्लोरीन की आप लोग शो करते हो ना, उसके एग्जांपल, उसके डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो हमने अभी पढ़ा है ये आपने सारा बनाना है, और इसको उसमें ये सारी आप लिखेंगे। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर की इक्वेशन कहलाती है, डॉट एंड क्रॉस इक्वेशन है, ये भी आपने लाजमी ड्रॉ करनी है। और उससे पहले जो मैंने आपको बताया है कि आपने लिखना है सारे का सारा ये डेफिनेशन, ये आयनिक कंपाउंड की, ये आयनिक बॉन्ड या बॉन्ड्स की, ये कंपाउंड की, उसके बाद वो कैसे होते हैं और किस चीज़ों से वो बाइंड होते हैं, जुड़े हुए हैं, और उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा आफ्टर फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये सब लिखने के बाद इक्वेशन शो करेंगे। और मैग्नीशियम क्लोराइड की भी चाहे तो कर सकते हैं आप, और वो लाजमी लर्न करनी है। और होमवर्क नीट नोटबुक पे अपना अच्छी तरह अटेंड करके लाजमी ड्रॉ करिएगा डायग्राम। और जितनी मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ एनाइन की, इन सब के डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर इक्वेशन लाजमी लिखेंगे।